Hey everyone and welcome back to my channel. Today we are going to start with a new topic, that is the working capital. Before starting the actual concept of working capital, we are aware about the term of capital. Capital is the amount that is being invested in the business in the form of acquisition of assets or current assets. So all these terms will be called as capital. But the further capital is divided into two parts. The one is a fixed capital and the other is the current capital, and also known as the working capital. Fixed capital is the capital that is being used to acquire the fixed assets. That means जो हम लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी को एक्वायर करने के लिए जो हम कैपिटल का यूज़ करते हैं वो पार्ट हमारा क्या बन जाता है, फिक्स कैपिटल. In the similar way, a business requires some additional cash just in order to meet the day-to-day activities. So the capital that is required to meet such type of daily activities is called as the current capital and also known as the working capital. Working capital is the investment made for carrying out the day-to-day operations of the business smoothly. Let us see, if there is any organization that is working on a large scale on the regular basis, definitely the sales revenue will be coming after a gap of 2 to 3 months. अगर मैं कोई भी बिजनेस करता हूँ तो हो सकता है कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस किया है तो उसको सेल होकर के मुझे फाइनल रेवेन्यू आने में 2 से 3 महीने का टाइम लग सकता है. इस पीरियड में आई वुड बी पेइंग द वेजेस एंड सैलरी ऑफ माई एम्प्लॉय, I would be paying my electricity bills, I would be purchasing the raw material. तो इन सब एक्सपेंसेस को प्रोक्योर करने के लिए, पेमेंट करने के लिए आई रिक्वायर्ड सम टाइप ऑफ कैश. मुझे थोड़ा बहुत वो क्या चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा. सो दैट एडिशनल अमाउंट और वी कैन से दैट बफर अमाउंट विल बी कॉल्ड एज अ वर्किंग कैपिटल. According to Shibin, working capital is the amount of funds necessary for the cost of operating the enterprises. That means there is no enterprises that can work without working capital. हम ये मान सकते हैं कि हाँ, वर्किंग कैपिटल हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग होता है. कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कम वर्किंग कैपिटल चाहिए. बट इट इज़ अ फैक्ट दैट नो ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट वर्क विदाउट वर्किंग कैपिटल. आप सिर्फ बिना अगर एक भी पैसा आप अपने पास अगर नहीं रखे हो और ये सोचो कि हाँ सुबह हम बिज़नेस करेंगे, शाम को जो पैसा आएगा फिर उससे अगले दिन के रॉ मटेरियल मिलेंगे, तो फिर आप मैनेज नहीं कर पाओगे. किसी ना किसी दिन अगर आपके पास सेल्स नहीं आई तो अगले दिन का फिर आपका रॉ मटेरियल क्या होगा, परचेज नहीं कर पाओगे और आपको दिक्कत हो जाएगी. सो दैट इज़ वाई वी डायरेक्टली से दैट नो ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट वर्क विदाउट वर्किंग कैपिटल. Now when we talk about the various concepts of working capital, the working capital has been basically distributed into two types. इसको हम दो तरीके से पढ़ते हैं. द वन इज द नेट वर्किंग कैपिटल एंड द अदर इज द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज मोड ऑफ क्वालिटेटिव अप्रोच. यहाँ पे हम सिंपली से जो फोकस करते हैं दैट इज ओनली ऑन द करंट एसेट्स. दैट मीन्स वी कैन से दैट द वर्किंग कैपिटल इज जस्ट द सिनेमम फॉर करंट एसेट्स. यहाँ पे हम कुछ और एडजस्टमेंट नहीं करते. जो भी हमारा करंट एसेट्स का एग्रीगेट होता है या सम होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कह देते हैं. एंड दिस नो कंसिडरेशन और स्पेस फॉर करंट लायबिलिटीज़. यहाँ पे हम करंट लायबिलिटीज़ को कंसिडर ही नहीं करते हैं. इसी चक्कर में इसे हम लोग क्या बोला जाता है, वो सर्कुलेटिंग कैपिटल भी बोलते हैं या फिर हम करंट कैपिटल भी इसको बोल सकते हैं. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज द नेट वर्किंग कैपिटल. It is a narrow concept of working capital, and according to this concept, current assets minus current liabilities is known as working capital. अगर हम नेट वर्किंग की कैपिटल की बात करते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल, तो वी कंसिडर द डिफरेंस बिटवीन द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट्स हमारा अकेला वर्किंग कैपिटल नहीं बनता है. यहाँ पे जो डिफरेंस अमाउंट, जो बैलेंस अमाउंट बचता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच का, वो हमारा क्या बन जाता है, नेट वर्किंग कैपिटल होता है. एंड हेंस इट इज बेसिकली फोकस्ड ऑन द qualitative aspects and hence indicates the liquidity position of the concern or enterprises. The better the net working capital of the company, the better will be risk bearing capacity of the company, as well as we can say the liquidity of the company will also be good. मतलब क्या होगा, कल को किसी टाइम पे अगर सेल्स में फ्लक्चुएशंस आती हैं एंड वी आर नॉट एबल टू अचीव द डिजायर्ड सेल्स, दैट कंपनी विद अ गुड net working capital can easily work for a longer period as compared with a company with a lower net working capital. तो यहाँ पे होता क्या है कि कोई एक कंपनी के पास अगर वर्किंग कैपिटल कम है तो वो जो लॉसेस है वो ज़्यादा दिन तक बियर नहीं कर पाएगी. कम लॉसेस नहीं कहा जाएगा, हम ये कह सकते हैं लॉस ऑफ रेवेन्यू कह सकते हैं कि यहाँ के जिस टाइम पे हमारे पास रेवेन्यू कम आ रही है वो जल्दी क्या कर देगी, क्विट कर देगी. लेकिन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास नेट वर्किंग कैपिटल अच्छा है, दे कैन कीप ऑन रोटेटिंग एंड दे कैन बियर द लॉसेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. एंड अल्टीमेटली एज सून द रेसेशन पीरियड विल ओवर, जैसे कि हमारा ऑफ सीजन सेल्स हमारा खत्म हो जाएगा, वैसे ही वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा.
इसको समझने के लिए एक छोटा एग्जांपल ले सकते हैं। लेट अस से कि अगर आप किसी मॉल वगैरह शोरूम में आप जाके देखते हो तो वहाँ पे कई सारे ब्रांड्स की आपको शॉप मिलती है। तो ऑब्वियसली अगर बात करें थ्रू आउट द सेल्स बहुत सारे ब्रांड्स की नहीं होती है, तो उनका पीक टाइम होता है, वो होता है इट माइट बी सम विंटर कलेक्शन, या हो सकता है सीजन हो उनका समर सीजन बेसिक मेन हो, या फिर रेनी सीजन हो। बट ऐसा नहीं होता है कि वो सिर्फ उन सीजन में शॉप ओपन करती है, बाकी टाइम पे वो क्विट करके चले आते हैं। क्यों? दे नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो थोड़ा उनको कैपिटल चाहिए होता है, ताकि इतना कैपिटल होता है दैट दे कैन रन ऑल द एक्सपेंसेस फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। तो इतना पैसा वो आ जाए कि वो 12 महीने तक अपना बिजनेस कर सके। फिर ड्यूरिंग द पीरियड जो सीजन टाइम होगा उसमें ज़्यादा सेल्स करके हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। जो हमारा जिस टाइम पे ऑफ सीजन होगा जहाँ पे सेल्स कम आएगी, उस टाइम पे हम अपने नेट वर्किंग कैपिटल से थोड़ा बहुत मैनेज करके वी कैन इजिली सर्वाइव, और फिर हम वेट कर सकते हैं अपने पीक सीजन आने का। तो दैट इज वेयर द नेट वर्किंग कैपिटल एक्चुअली वर्क्स विद। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द काइंड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, अब हम ये काइंड्स की बात कर रहे हैं, काइंड्स कह लीजिए या टाइप आप कह सकते हो। तो बेसिकली दे आर वर्किंग कैपिटल्स ऑफ टू टाइप्स, द वन इज अ फिक्स वर्किंग कैपिटल एंड द अदर इज द कॉल्ड एज अ फ्लक्चुएटिंग और द वेरिएबल। इसको हम सीजनल भी कहते हैं, टेम्पररी वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। एज द नेम सजेस्ट्स इटसेल्फ, खुद ही आप नाम अगर पढ़ोगे तो देखोगे क्या होगा, परमानेंट। परमानेंट का मतलब हो गया द कैपिटल दैट इज ऑलरेडी परमानेंट और विल रिमेन फिक्स इन द बिजनेस कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। हमें पैसा चाहिए बड़े बिजनेस पे करने के लिए, बट कुछ पैसा ऐसा इन्वेस्ट करना होता है जो हमें मिनिमम लेवल का चाहिए। अगर उससे बिलो हमारा हो गया तो ऑटोमेटिकली दे विल बी ह्यूज लॉसेस टू द ऑर्गेनाइजेशन, फिर आपकी वर्किंग पे इम्पैक्ट आ जाएगा। तो ऐसे में जो वर्किंग आपकी एकदम मिनिमम एलिजिबिलिटी को फुलफिल करे वो क्या पार्ट बन जाता है, फिक्स वर्किंग कैपिटल बन जाता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्लक्चुएशन और सीजनल वेरिएशन, सिंस ड्यूरिंग द सीजन हमारी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है वो भी चेंज होती है। जब पीक सीजन होता है तो हमें ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है, क्योंकि हम रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीदेंगे, ज़्यादा सेल्स करेंगे, ज़्यादा एक्सपेंसेस पे करेंगे। तो उस टाइम पे कैपिटल रिक्वायरमेंट की क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जिस टाइम पे ऑफ सीजन पीरियड होता है वहाँ पे हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट की जो नीड होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो वी कीप ऑन वेरिएटिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड हेंस इसे हम फ्लक्चुएटिंग, वेरिएबल, सीजनल या फिर टेम्पररी वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। तो आपने देख लिया है कि हम इसको काइंड्स ऑफ कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करें। एंड देयर इज द पॉइंट दैट आई हैव हाइलाइटेड, दैट इट सेज दैट देयर इज ऑलवेज अ मिनिमम लेवल ऑफ करंट एसेट्स विच मस्ट बी मेंटेन इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द बिजनेस। अगर आप इसके नीचे अपनी वर्किंग कैपिटल लेकर के आए तो आपकी वर्किंग में फिर क्या होगी, दिक्कत होगी। मान लेते एक मशीन है और आपने लेटेस्ट से चिप्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग है, रॉ मटेरियल अगर आएगा तो वो क्या नाम है, आलू आएगा, फिर वो धुलाई होगी उसकी, फिर वो चिप्स अपने कटेंगे, फिर फ्राई होंगे। अगर सही टाइम पे आपने रॉ मटेरियल नहीं परचेज कर पाया तो ऐसे केस में ऑयल क्या हो जाएगा, आपका वेस्ट हो जाएगा, फिर क्योंकि वो प्री हीट बार बार होगा तो नुकसान हो जाएगा। या ज़्यादा लंबे समय तक के लिए आपके मान लीजिए एक्सिटी का आपका बैकअप नहीं होगा, आपने बिल नहीं पेमेंट किया, एक्सिटी रुक गई, तो ऐसे केस में भी फिर आपको क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सफिशिएंट फंड्स को अरेंज करना पड़ेगा ताकि अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए अपने बिजनेस को स्मूथली क्या कर सको, रन कर सको, कहीं कोई दिक्कत ना आए। नाउ देयर इज अदर पार्ट दैट इज कॉल्ड एज द वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि दैट सच नीड फॉर वर्किंग कैपिटल में ऑल्सो वेरी ऑन अकाउंट ऑफ सीजनल चेंजेस फॉर एबनॉर्मल और अनएंटिसिपेटेड कंडीशंस। मतलब क्या है, कोई भी एक फैक्टर हो सकता है कुछ हमारे फेवरेबल में हो जाए, ऑल ऑफ सडन हमारे पास डिमांड आना स्टार्ट हो जाए। हो सकता है कि हमारी सेल्स बहुत अच्छा आ जाए, प्रोडक्ट लोगों को पसंद आने लगे, या फिर जो डिज़ाइन हमने लेकर आए थे, जो कॉन्सेप्ट हम लेकर के, वो लोगों के पसंद आना स्टार्ट हो गया। अब ऐसे केस में आपको बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करना तुरंत स्टार्ट करना होगा, तो यू नीड सम अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल जिसको आप इन्वेस्ट करके तुरंत अपनी सेल्स को क्या करो, कवर अप कर सको या मैचअप कर सको। तो ये भी चाहिए होता है। और हमें उस टाइम पे भी अपनी कैपिटल को वेरिएट करना पड़ सकता है जब हमारे पास सेल्स नहीं आ रही। ऐसा नहीं कि आप खर्चा करते ही जाओगे तो आपको रेवेन्यू आती जाएगी, यहाँ पे ऐसा नहीं। डिपेंडिंग अपॉन द सेल्स या जो भी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपनी कैपिटल में जो चेंजेस कर सकते हैं या मैनिपुलेशन कर सकते हैं, दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ द वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। दिस इज व्हाट द वेरिएबल वर्किंग कैपिटल सेज। Now when we talk about the difference between the fixed and variable working capital, the fixed working capital represents the minimum amount of investment to be made in the core of current assets to continue the business operations। तो इसका कीवर्ड बेसिकली क्या है कि एक मिनिमम अमाउंट का हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है करंट एसेट में ताकि हमारा बिजनेस क्या हो सके, कंटिन्यू कर सके। बट वेरिएबल वर्किंग कैपिटल इज द एडिशनल इन्वेस्टमेंट। फिक्स कैपिटल मान लेते हैं कि अगर आपके पास ये इतनी फिक्स कैपिटल है तो इसके ऊपर जो एडिशनल कैपिटल आप लेकर के जाते हो दैट विल बी कॉल्ड एज द वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट स्टेप से इज दैट फिक्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ग्रोज विद द बिजनेस एक्सपेंशन। जैसे आपका बिजनेस एक्सपेंशन होगा वैसे आपकी फिक्स की लिमिट क्या होती जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।
while the variable working capital magnitudes depends upon the quantum of fluctuation of demand। अब आपको ये चीज़ समझना होगा, जो फिक्स कैपिटल होता है वो बिजनेस के एक्सपेंशन के ऊपर डिपेंड होता है डायरेक्टली, और वर्किंग कैपिटल आपकी सेल्स या डिमांड के ऊपर होता है। ज़्यादा डिमांड आएगी तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल होगी, कम डिमांड आएगी तो कम वर्किंग कैपिटल होगी। लेकिन अगर हम फिक्स की बात करते हैं, बड़े लेवल बिजनेस होगा तो आपकी फिक्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, और अगर बिजनेस स्केल आपका छोटा होगा आपकी फिक्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट स्मॉल होगी। Then the third point is a fixed working capital is generally financed through long term sources of funds। तो हम जो हमारे फिक्स वर्किंग कैपिटल होते हैं उनके लिए हम लॉन्ग टर्म सोर्स यूज़ करते हैं, और जो हमारे वेरिएबल वर्किंग कैपिटल होते हैं उसके लिए हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज का यूज़ करते हैं। The fixed working capital over a period of time is taken to be fixed while the working variable capital is variation in demand। आप ये कह सकते हो कॉमन पॉइंट है ये, फिक्स कैपिटल हमारा क्या रहता है, फिक्स होता है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वो हमारा क्या करता है, वेरिएट करता है अकॉर्डिंग टू डिमांड। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। हमने आज थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल को डिसाइड किया, एंड वी विल वर्किंग मोर ऑन दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।